मिशन युवा भारत 40वां दिन आज लगातार योग की क्लास चलती हुई 40वें दिन शुरुआत करेंगे योगिंग जोगिंग के साथ शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास। इस तरह से लगातार योग की कक्षा चलती हुई रोज योग को अपनाना, कोई भी बहाना नहीं बनाना। शुरुआत करते हैं योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास के साथ। पहला अभ्यास, खड़े खड़े दौड़ना। लंबे गहरे श्वासों के साथ। दूसरा अभ्यास, इस तरह से 2 अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास, सामने से पैर को ऊपर उठाना। लंबे गहरे श्वासों के साथ डीप ब्रीदिंग। 40वां दिन आज लगातार इस योग की क्लास का। लगातार योग करना, स्वस्थ रहना, शरीर को फिट बनाना, इसी मिशन के साथ हमने ये योग की कक्षा शुरू की है। धीरे धीरे रोज 1 घंटा योग को देना, पूरे दिन ऊर्जावान बने रहना। जो आधा बैठ सकता है आधा बैठना, जो पूरा बैठ सकता है वो पूरा बैठना। इस तरह से 5 अभ्यास हुए। छठा अभ्यास, साइड में घूमकर एक पैर पे बैठना।
तरह से 6 अभ्यास हुए। 7वां अभ्यास योगिंग जोगिंग का वार्म अप का। कठिन अभ्यास से पहले वार्म अप जरूरी। इस तरह से 7 अभ्यास हुए। 8वां अभ्यास वजन कम करने के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। निरंतरता के साथ योग को अपनाना जवानों के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए योग, बीमारों के लिए, रोगों को भगाने के लिए योग प्रतिदिन करते जाना। जो करेगा योग उसके भाग जाएंगे रोग, वो रहेगा निरोग। वजन कम करने के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास, योगिंग जोगिंग का 8वां अभ्यास। 9वां अभ्यास इसी में क्रॉस कर करके पैरों को हौसला रखते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए ऊपर। जिनको कमर में दर्द है वो आगे ना झुके। वजन कम करने के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, पेट की चर्बी, कमर की चर्बी, कूल्हों की चर्बी गलाने के लिए लगातार अभ्यास करना। इस तरह से लगातार करते जाना। जिनको वजन अधिक कम करना है, बहुत बढ़ गया है वजन, वो लगातार 100 बार कम से कम इनका अभ्यास करें। और इसी में तीसरा अभ्यास वजन कम करने का, 10वां अभ्यास योगिंग जोगिंग का, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। जहां भी हो, बिना कोई बहाना करे रोज योग को अपनाना। इस तरह से 3 अभ्यास, 8वां, 9वां और 10वां योगिंग जोगिंग का अभ्यास करेंगे जिनको वजन अधिक बढ़ गया है, वजन कम करने के लिए। और इसी में 11वां अभ्यास, 4 अभ्यास कुल वजन कम करने के लिए स्पेशली डिजाइंड। थोड़ा थोड़ा तो सभी को करना, और जिनका वजन अधिक बढ़ा हुआ है उनको 100 बार करना। लगातार ना कर पाए तो गैप के साथ रेस्ट लेते हुए करना, लेकिन करना। पूरा पसीना जब तक बहने न लगे तब तक करते जाना। इस तरह से 11 अभ्यास हुए। योगिंग जोगिंग के 12वां अभ्यास, हाथों को सामने रखते हुए
वार्म अप अभ्यास बोल सकते हैं, योगिंग जोगिंग के अभ्यास। खड़े खड़े वार्म अप करना, योगिंग जोगिंग मतलब कि दौड़ लगाना, स्ट्रेचिंग करना, हर तरह से बॉडी का वार्म अप करना ताकि कठिन अभ्यास कर सके। इस तरह लगभग 10 मिनट प्रतिदिन योगिंग जोगिंग का अभ्यास करना ही करना, ताकि पूरा शरीर कठिन अभ्यासों को करने के लिए तैयार हो सके। और इसके बाद 2 से 4 बार कंधों को गोल गोल घुमाना, हाथों को रोटेट करना दोनों डायरेक्शन में 5 से 7 बार, फिर कंधों को गोल घुमाना, हाथों को कंधों पे रखते हुए लंबे गहरे श्वासों के साथ। इस तरह से हमने वार्म अप किया और उसके बाद कंधों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, शोल्डर फ्रोजन की समस्या को दूर करने के लिए 2 अभ्यास किए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन हम करते हैं, सीखा हुआ है हमने सूर्य नमस्कार को। अगर कोई नया है तो सीखना चाहता है तो 1 में प्रार्थना मुद्रा, 2 में पीछे, 3 में नीचे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से एक अभ्यास पूर्ण, 12 अभ्यास एक ही अभ्यास में। और आज संगीत के साथ करेंगे अभ्यास। हनुमान चालीसे का साथ लगातार 15 बार कम से कम सभी को करना। सागर जय कपि स्थिर लोक महावीर विक्रम बजरंगी भक्तिवान गजन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल हाथ वज्र गदा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे कंठन सुवन केसरी नंदन वेद प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी यति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया।
लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास आज 40वां दिन। राम मिलाए राजपद दीना। विभीषण होना लंकेश्वर पे सत्ता जो सहस सूजन पर भानु ले लुटाए मधुर बरसात का मेली मुसमान चल दिखा की गए अचरज मानी दुर्गम काज जगत के ये सुन में नो ग्रह तुम देते राम तुम्हारे तुम रखवारे हो तुम्हें आज्ञा हम कहे तुम्हारी सरदा तुम्हारी करता हो तो बलवा आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ तेरा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। लगातार बिना रुके रोग हरे सब पीरा निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जोड़ावे जब परिणाम तपस्वी राजा इनके काज फल और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है जगत साधु संत के तुम रखवारे असुर जीवन हस्त से दिलो के दाता देव जान के माता रामायण तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुकुल जाए जहाँ जन हरि भक्त कहाए और देवता चिंतन करे अंत से कटे मिले सब पीरा जो करे हनुमत बरनी जय 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 हनुमान साई कृपा करो रे बिनाई जो संसार आप कर कोई जो नहीं बंद महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा होई से दिशा के गौरे था तुलसीदास सदा हरि तेरा की जनात हृदय महादेवा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जनात हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसंत रो राम लखन सीता इस तरह से इस तरह लगातार 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार का अभ्यास। और पूरा पसीना इस तरह से बहने लगे। पूरा शरीर हेड़ी से चोटी तक मजबूत बनाना है, कहीं से भी शरीर कमजोर ना पड़े, हमारा शरीर पूरी तरह मजबूत हो, एड़ी से लेकर चोटी तक। और उसी प्रक्रिया में हमने किया सूर्य नमस्कार का 25 से 30 बार अभ्यास। इतना अभ्यास तो सभी का होना चाहिए। और 40 दिन अब लगातार हमें हो चुके हैं, तो जो लंबा अभ्यास कर सके, सप्ताह में कम से कम एक दिन तो लंबा अभ्यास भी करें। 100 बार सूर्य नमस्कार कम से कम करने का अभ्यास लेकर जाएं, लंबा अभ्यास करें। और इसके बाद
आज हमने रखा है दिन, थोड़ा प्राणायाम को अधिक करेंगे। सप्ताह में एक दिन हमारा रहता है प्राणायाम को अधिक करना, प्राणायाम पर फोकस। व्यायाम से ज्यादा जरूरी होते हैं प्राणायाम। प्राणायाम हमारे शरीर के रोगों का खात्मा करते हैं, नाश करते हैं। तो हमने इसलिए सप्ताह में एक दिन प्राणायाम पर ज्यादा फोकस करते हुए लंबा अभ्यास प्राणायाम का 8 मुख्यतः प्राणायाम हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन प्रतिदिन हम आधा घंटा तक प्राणायाम कर पाते हैं। लेकिन सप्ताह में हमने एक दिन रखा है प्राणायाम में लंबा, लगभग 45 से 50 मिनट तक प्राणायाम पे फोकस किया जा सके। और उसी प्रक्रिया में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सको, उसी आसन में बैठे और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, और श्वास को लंबा भरना और छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरो और छोड़ो। पूरा लंबा गहरा श्वास छाती में भरना और छोड़ना। ना ही श्वास को बाहर रोकना, ना ही भीतर रोकना, लगातार करते जाना। फेफड़ों के रोग, दमा, अस्थमा, सब रोगों को दूर करने वाला प्राणायाम, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने वाला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम लगातार 5 मिनट सभी को करना है, बिना रुके, बिना थके। 5 मिनट लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सामान्य गति से। जिनको हार्ट की दिक्कत है, हाई बीपी की दिक्कत है, वो धीमी गति से करेंगे। बाकी सभी सामान्य गति से 2 से 3 सेकंड में लंबा गहरा श्वास भरना और 2 से 3 सेकंड में ही श्वासों को बाहर खाली करना। लंबा गहरा सांस भरते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, करते जाएंगे बिना रुके। और जो हार्ट और हाई बीपी के रोगी है वो इस प्राणायाम को धीमी गति से करे, तेज गति से ना करे। जो जवान है, युवा है और जिनको कोई रोग विशेष नहीं है, अपने फेफड़ों को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, फेफड़ों के रोम छिद्रों को खोलना चाहते हैं, फेफड़ों की ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस प्राणायाम का अभ्यास लंबा और तेज गति से भी कर सकते हैं।
इस तरह से प्राणायाम पर फोकस करना। सप्ताह में एक दिन तो 1 घंटा प्राणायाम करना और आधा घंटा 40 मिनट प्रतिदिन प्राणायाम करना। और जिनको रोग विशेष हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, बड़ा रोग हो गया है, उनको 1 घंटे से भी अधिक 2 घंटे तक प्राणायाम का अभ्यास सुबह और शाम दोनों वक्त करना। बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पाना। तेज करते करते थक जाएं तो सामान्य गति से करने लग जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए और जिनको रोग विशेष है वो इन प्राणायाम का अभ्यास लंबा करें। 10 मिनट तक लगातार, 15 मिनट तक लगातार। इस प्राणायाम का अद्भुत लाभ है। जैसे जैसे लंबे श्वासों को हम भरते हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है तो हमारे शरीर में डीजनरेट हो रही कोशिकाएं रीजनरेट होने लगती है, दोबारा से ग्रोथ करने लगती है और हमारे शरीर से रोग दूर होने लगते हैं। लेकिन लगातार करना पड़ेगा। 1-2 मिनट किया और रुक गए, 1-2 मिनट किया और रुक गए से काम नहीं बनेगा। कम से कम 5-7 मिनट तो एक सेट लगातार करना। इस तरह से 5 मिनट कम से कम लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना। और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। हमारे पेट के सभी रोगों को दूर करने वाला। शरीर में अगर खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया तो एनीमिया को दूर करने वाला, चमड़ी के रोगों को दूर करने वाला, शरीर में गांठें पिघलाने वाला, बड़े से बड़े रोगों को दूर करने वाला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। लेकिन लगातार 10 मिनट 20 मिनट रोग के अनुसार लंबा अभ्यास आधा आधा घंटा तक लगातार करना। एक सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ना और जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे हमारा पेट भीतर की ओर जाएगा। हार्ट हाई बीपी की दिक्कत है, पहले भी बताई है, सावधानी धीमी गति से करना। कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो धीमी गति से करना और ऑपरेशन के तुरंत बाद नहीं करना। बाकी सभी सामान्य गति से। आज लगातार 10 मिनट अभ्यास कराएंगे संगीत के साथ। लगातार करते जाएं बिना रुके।
आंखें बंद रखते हुए, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, भावों के साथ, भजन के साथ। कण कण में बसा जब तू, फिर कौन पराया है। कण कण में बसा जब तू, फिर कौन पराया है। जिस ओर नजर डाली तुझको ही पाया है। जिस ओर नजर डाली तुझको ही पाया है। कण कण में बसा जब तू, फिर कौन पराया है। सब कुछ है दिया तुमने, मांगो क्या और भला। सब कुछ है दिया तुमने, मांगो क्या और भला। तेरी दया से तो सारा संसार पला। धरती जल सूर्य पवन, धरती जल सूर्य पवन, वन बाग खिलाया है। धरती जल सूर्य पवन, वन बाग खिलाया है। जिस ओर नजर डाली तुझको ही पाया है। जब तुम बिन कोई नहीं,
भरा हर दिल में समाया है किससे फिर द्वेष भरा हर दिल में समाया है जिस ओर नजर डाली तुझको ही पाया firstcry.com. Everything. इस तरह से लगातार 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास, लगातार अभ्यास हमें निर्विचार बना देता है, हमारे मन में उठ रहे विचारों को भी हर लेता है। और अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के बाद श्वास को बाहर छोड़ना और पेट को भीतर चिपकाना। इस तरह से लंबा गहरा श्वास भरा और फिर पूरा बाहर निकाला और पेट को भीतर सिकोड़ा त्रिबंध के साथ। एक बार और करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। पूरा लंबा गहरा श्वास भरा और पूरा गहरा खाली किया। इस तरह से 3 बार कम से कम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। और बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को भीतर बाहर करना। इस तरह से अग्निसार क्रिया का अभ्यास, पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए, खाया पिया हजम नहीं होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास अग्निसार क्रिया। और जो पेट की आंतों की सफाई करना चाहते हैं, शुद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए न्योली क्रिया का अभ्यास। श्वास को बाहर छोड़ा, इस तरह से पेट को गोल गोल घुमाना। न्योली क्रिया का अभ्यास। और न्योली क्रिया के अभ्यास के बाद उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए श्वास भरना, थोड़ी देर रोक के रखना
दाई नाक बंद करके बाई से श्वास को छोड़। एक बार और करेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास, गले को टाइट करते हुए श्वास को भीतर भरना। श्वास को दाई नाक बंद करके बाई से बाहर छोड़ देना। उज्जयी प्राणायाम। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम पैरों की कर लेंगे, काफी देर से बैठे हैं तो पैर की मुठ्ठियां बंद करना, खोलना, लगातार बैठने का अभ्यास बनाना। आधा आधा घंटा लगातार करने के लिए बैठने का अभ्यास भी होना चाहिए। पैर के पंजे आगे पीछे करना। गोल गोल घुमाना पंजों। आज प्राणायाम का लंबा अभ्यास करते हुए 5 से 7 मिनट भस्त्रिका का अभ्यास किया, 10 से 12 मिनट कपालभाति का अभ्यास किया, उसके बाद बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, न्योली क्रिया और अब सूक्ष्म व्यायाम। और सूक्ष्म व्यायाम के बाद फिर से प्राणायाम, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम का लंबा अभ्यास करेंगे 10 से 12 मिनट संगीत के साथ, भावों के साथ। बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसे कहा जाता है। शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम। पैर के पंजों को मिलाकर थोड़ा बटरफ्लाई करेंगे। लंबे गहरे श्वासों के साथ अगर करते हैं तो साथ में हमारा भस्त्रिका प्राणायाम भी हो जाता है और साथ में सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाता है। इस तरह से हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए पैरों के लिए, ताकि पैरों में अगर थोड़ा सूनापन आ गया था बैठे रहने से लगातार, उसको दूर किया और फिर से प्राणायाम की प्रक्रिया को लगातार करने के लिए फिर से तैयार हो गए। और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से दाएं नाक को बंद करना, बाएं से श्वास भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। लंबा गहरा श्वास ही भरना, लंबा गहरा ही छोड़ना। जहां से श्वास छोड़ा वहीं से दोबारा भरना। भरने के बाद नाक बंद करके दूसरी साइड से छोड़ना, जहां छोड़ा वहीं से फिर भरना। सही मेथड, सही तरीका आना चाहिए। करेक्ट मेथड, करेक्ट टाइमिंग के साथ 5 से 10 मिनट लगातार कम से कम अभ्यास करना।
लगातार करते जाना। 2 से 3 सेकंड में श्वास भरना, 2 से 3 सेकंड में श्वास छोड़ना। जय 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 गुरुदेव। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटात भारी। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी। परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारे जग में, हरि सम सब दुख हारे, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी।
समाधि, इसी को कैवल्य मोक्ष कहा है महर्षि। हाँ, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाचित शक्ति। इस भाव चेतना में जी देह, इंद्रियों, मन, भूमि, भवन, सत्ता, संपत्ति, संबंध, सब सुखों के अतीत जो अपने स्वरूप इन साधनों के परे जो अपना साध्य, अपना स्वरूप है, अपनी निजता, अपने भीतर की निजता पूर्णता, उसमें जीना सिखाते हैं हमें सब शास्त्र। इसी लगातार करते हैं ये अनुभव। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। क्या कर सकते नहीं कि तुमको, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। क्या कर सकते नहीं कि तुमको, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। बहुत मांगते रहे अभी तक, अब तो फर्ज निभाना है। बहुत मांगते रहे अभी तक, अब तो फर्ज निभाना है। अब तारीख सत्ता के प्रति अपना कर्ज चुकाना है। अब तारीख सत्ता के प्रति अपना कर्ज चुकाना है। बात बनो गिरधर के, वानर रीछ बनो श्री राम के। बात बनो गिरधर के, वानर रीछ बनो श्री राम के। उस महान सत्ता के तुम, उस महान सत्ता के तुम सहयोगी बहुत महान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। रुकना नहीं है, मेरे साथ साथ सब मिल जो बच्चे करेंगे बुद्धि, मेधा, मेमोरी बहुत कंटिन्यू हार्ड वर्क, महान बनना, सफल कामयाब बनना, शांत कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये मैं बार बार कहता हूँ। अनुलोम विलोम करोगे ना तो अपने आप सारे दैवी भाव, सारे दिव्य भाव, शुभ और अध्यात्म को यज्ञ में अनुलोम विलोम करते हैं। ये करने से मैंने कहा ना, एक योग से, प्राणायाम से, ध्यान से सारे शुभ के, सौभाग्य के, समृद्धि के, सफलता के द्वार खुल जाते हैं।
अनुलोम विलोम सबको करना, रुकना नहीं किसी चीज। तुम हो उसके शिष्य के जिसने जीवन स्वयं खपा डाला, भारत माँ का दर्द जिन्होंने अपने मन में है पाला। तुम हो उसके शिष्य के जिसने जीवन स्वयं खपा डाला, भारत माँ का दर्द जिन्होंने अपने मन में है पाला। तुम्हें न शोभा देता ऐसा आत्महीन बन घूमना, तुम्हें न शोभा देता ऐसा आत्महीन बन घूमना। तुम हो राजकुमार भला क्यों, तुम हो राजकुमार भला क्यों, अपने से अनजान हो, यूं घबराओ नहीं कि तुम तो विष्णु के संतान हो, यूं घबराओ नहीं कि तुम तो। इस तरह से 10 मिनट अनुलोम विलोम का लगातार अभ्यास करना और फिर अंत में 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्राणायाम चक्रासन करने के लिए। अच्छा, तुम्हारी बिटिया करेगी चक्रासन। जाओ, अब वाणी करेगी चक्रासन। ऐसे बच्चों को भी योग सिखाना और सब बच्चे योग करते जाना। कठिन कठिन आसन, चक्रासन करना और भुजंग आसन करना होता है। ये देखो वाणी कैसे कर रही है, आप भी करिए। इस तरह से पूरा शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना, आगे से भी और पीछे से भी। शीर्षासन करना और बच्चे शीर्षासन भी कर सकते हैं। धीरे धीरे बच्चों को शीर्षासन भी सिखाना। इस तरह से छोटे बच्चों को भी कठिन अभ्यास सिखाना। चक्रासन, शीर्षासन, पूर्ण भुजंगासन। धीरे 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 पैरों को नीचे लेके आना और वापस। उसके बाद सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार कर लो। छोटे बच्चों को भी सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास सिखाना। इस तरह से सूर्य नमस्कार करना और उसके बाद अंत में 3 प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पे और कान अंगूठे से बंद और 3 बार भंवरे की तरह गुंजन।
फिर दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए मुंह से ओम का उच्चारण करना, लंबा गहरा सांस भरना। अभी तेरी दुनिया आ रही है। थोड़ा ऊंचा कर दे, नीचे कर दे। पूरी तरह से शांत होकर बैठ जाना, बिना शोर किए चुपचाप बैठ जाना, बिल्कुल शांत, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं। ये पकड़ेगा और फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना और आंखें खोल देना। पहले हमने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम किए, अब हाथों के। दोनों हाथों की हथेलियां सामने सीधी करना, साइड से अंदर बाहर। आधी आधी सर्वाइकल के लिए पूरी क्या होता है। पापा आया रखने क्या करें। इस तरह से छोटा घर है, फिर साइड से मेरे घर में आ जाएगी। छुटकी मेरे घर में आए, गोल घुमाना। मेरे घर में नहीं आएगी, मेरे घर में जगह खड़ा है। गोल गोल घुमाना कंधों को, कंधों पे हाथ रखते हुए घुटनों पे हाथ रखते हुए घुटनों की मालिश करना, कंधों को गोल गोल घुमाना, आगे पीछे। और अंत में जैसे हम करते हैं 2 अभ्यास, वजन कम करने के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल करने के लिए। मेरे घर में आ और अंतिम अभ्यास चक्की चलाना। इस तरह 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन योग करना, शरीर को ऊर्जावान बनाना। एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। और मेरा तो ये है। इस तरह से आज का अभ्यास रहा, प्राणायाम पे अधिक फोकस। 1 दिन सप्ताह में प्राणायाम का लंबा अभ्यास करना।